चोर है, सरकार की चापलूसी इसलिए कर रहा है कि 3600 करोड़ रुपए की बैंकों की चोरी कर रखी है। 750 लाख करोड़ रुपया इन्होंने आने के बाद पूंजीपतियों को दिया। 27 पूंजीपति पैसा लेके देश से भागे, 26 गुजरात के और 1 कर्नाटक का। अपने लोगों को पैसा दिए जा रहे हैं। 61,000 करोड़ रुपया इन्होंने 10 परिवारों का, 10 बिजनेसमैन का माफ किया है। 61,000 करोड़ रुपया। अगर 61,000 करोड़ रुपया पंजाब के किसान का माफ किया जाए तो पूरा ऋण पंजाब के किसान का 0 हो जाए, सारे किसान कर्जे से मुक्त हो जाए, फिर भी पैसा बचता। पूरा प्रदेश कर्जे से मुक्त हो सकता, लेकिन किसान इनकी किताब में नहीं है। वो इनके जो रिश्तेदार हैं वो इनकी किताब में है, जिनके बलबूते पे ये कर रहे हैं, जिनके लिए काम कर रहे हैं। बड़ा खतरा, बड़ी लड़ाई है, बहुत ही बड़ा षड्यंत्र है। इन्होंने जो अडानी से समझौता किया, अडानी से समझौता किया, 8.5 लाख मैट्रिक टन के गोदाम वो बना चुका अडानी, 8.5 लाख टन के, और समझौता किया जितने गोदाम बनाएगा अनाज भरने की जिम्मेदारी हमारी। इसीलिए इन्होंने नए कानून में संशोधन किया कि कोई भी कितनी मात्रा में अनाज भर सकता। एक व्यक्ति के लिए देश का संविधान जिस देश में बदला जाता हो, उस देश के नेताओं का और उस देश के अधिकारियों का क्या चरित्र है ये आप अच्छी तरह जानते हैं। बड़ी लड़ाई है। इस लड़ाई का सबसे बड़ी खूबसूरती ये है, मैं पंजाब, हरियाणा, यूपी, अपने उत्तर भारत की मेरा बहुत समय गुजरा, मैं मीटिंग करता था। किसी भी लड़ाई में मैंने देखा था, हम किसान जब जत्थेबंदी इकट्ठी होती थी, महिलाओं की भागीदारी नहीं होती थी। ये पहला ऐसा आंदोलन है जिसमें पुरुषों से महिलाएं पीछे नहीं है, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है। और जब नारी शक्ति भी सामने आ जाती है तो दुश्मन की मजाल नहीं आपका मुकाबला कर सके। निश्चित तौर पे जीत होगी, फतेह होगी, जीतेंगे। आप लोग इसमें जुटे रहे, आप लोग इसमें धैर्य से रखें। नेतृत्व आपका बड़ा मजबूत। हमारे ये बैठे हैं, देखो सोटा कितना भयंकर है। सरकार में किसकी मजाल है इस सोटे का मुकाबला कर ले। इस तरह के नेता जब हमारे पास है, निश्चित हमारी जीत होगी। आपने मुझे सुना, मैं आपका आभारी हूँ। धन्यवाद। जय किसान, जय जवान। बहुत बहुत धन्यवाद युधिष्ठिर जी का। देखो कितनी एक एक बात जो बताई। इस सरकार ने 5 लाख ट्रैक्टरों के ऊपर 10 लाख तिरंगे नहीं दिखे। एक तिरंगा खंभे के ऊपर टांग दिया तो केस बना दिए। एक एक बात जो समझाने की आपको कोशिश की युधिष्ठिर जी ने, एक एक बात। हमारे हरियाणा में सांग हुआ में सांगी का अरे भाई एक बात 1 लाख की। जब बात के समझ में नहीं आता, लाख रुपया की भी बात हो है। ये बात आज समझ में आवा है जब रणतु मनसा जैसे, युद्धवीर शेरावत जैसे, राकेश भाई जैसे बात बताओ है, तो मैं तो कहूंगा ये आज जो बात आपको बताई जाए या एक बात 5 लाख रुपया की। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। 1 मिनट के लिए मेरे बड़े भाई जोगिंदर नैन जी आए हुए मेहमानों का सम्मान और धन्यवाद करना चाहते हैं, जो लगातार यहाँ 90 दिन से लगे हुए हैं। भाई घासीराम नैन के लड़के, जिन्होंने पूरी जिंदगी किसान और किसान कौम के लिए लगा दी, आपके बीच में लगातार टिकरे देने के ऊपर है, वो स्वागत और धन्यवाद करेंगे भाई जोगिंदर नैन। देश के कोने कोने से आए हुए मेरे किसान वीर योद्धाओं और मेरे बुजुर्ग रणधू सिंह जी मानसा, मेरे बड़े भाई राकेश टिकैत जी, मेरे बड़े भाई युद्धवीर जी और हमारी संयुक्त मोर्चा की जो टीम कमेटी है उसके सभी साथियों का मैं टिकरी बॉर्डर की इस स्टेज पर पहुंचने पर आप सब लोगों का दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं। मैं आप सब लोगों के बीच में लंबा समय नहीं लूंगा। आप लोग जिस शख्सियत की इंतजार में सुबह से बैठे हुए थे, उनका और आपका बीच का समय अब समाप्त हो चुका है। मैं एक जोरदार आनंद लगाना चाहूंगा। दोनों मुट्ठी बंद करके जोरदार नारा लगाएं। टिकैत
से लेकर टिकरी बॉर्डर के जो किसान योद्धा हैं उनके अंदर अब दमखम से डटे हुए हैं, जो 100 दिन होने को जा रहे हैं कल। बहुत बहुत धन्यवाद किसान साथियों, आगे की कार्रवाई जारी रखें। बहुत बहुत धन्यवाद जी। एक छोटा निवेदन मैं मेरी तरफ से आपका एक अर्जी लगाना चाहूंगा। दो बड़े नेता हिंदुस्तान के बैठे हैं, एक अखबार है जो जागरण अखबार, लगातार 100 दिन से बहुत गंदा किसान के बारे में लिख रहा है, बहुत गंदा लिख रहा है। कल भी टिकरी बॉर्डर के बारे में लिख रहा है, कहता कि टिकरी बॉर्डर का धरना पाट गया, 97 लोग आ गए और उन्हें संख्या ही नहीं। 6 बज रहे, 6 बज रहे। अगर कोई साथी देख सकता हो CID कार, कोई पत्रकार बंधु कितनी संख्या में टिकरी बॉर्डर के ऊपर। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, क्योंकि क्या आपकी मानना नहीं, हम तो आपके बाहर था, लेकिन बहुत सारे दिन हो गए पढ़ते नहीं। भाई बहिष्कार ना करो, नहीं इन्हें पढ़ना बंद कर दो, घर तक जमा बिल्कुल छोड़ दो। अगर हो सके तो मैंने अर्जी लाई है कि इस जागरण अखबार का तो कम से कम बहिष्कार करे देश मुक्त मोर्चा, क्योंकि हमारा जी नहीं सुखता इस अखबार में ना, हमारा इंटीविया बिना जी नहीं सुखता, हमारा काम चले फोन। तो आप सबको या मेरी छोटी सी अर्जी है, अब हमारे बीच में गुरदीप जी हैं जो लगातार 100 दिन से इस टिकरी धरने के ऊपर बड़ी मजबूती के साथ इस आंदोलन को चला रहे, स्टेट के आगू हैं, वो भी आए हुए नेताओं का एक बार सम्मान करना चाहते हैं। मैं अनुरोध करूंगा गुरदीप जी से वो आए और अपनी बात रखें। गुरदीप जी। किसान भरावो, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਆ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਜੀ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਗੂ ਸਾਡੇ ਆਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਬੰਬੀਆਂ ਲਾਤੀਆਂ ਤੇ ਕੁੱਲੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਏ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ, ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਸਾਡੀ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਾਡੀ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਔਰ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਲੋਕ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਲੜ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ भी करता आएगा। जी हाँ। अब हमारे बीच में मेरे छोटे भाई डिप्टी पहलवान जी आए, उसी समय का ध्यान रखें। वाहेगुरु का खालसा, वाहेगुरु की फतेह। मेरे लिए बहुत ही मान व सम्मान के योग्य मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों व हम उम्र नौजवान साथियों, जहां तक मेरी आवाज सुनाई दे रही मेरी माता व बहनों, हमारे कृषि प्रधान देश का उज्जवल भविष्य, मेरे प्यारे बच्चों, मंच पर विराजमान करोड़ों किसानों के दिलों की धड़कन, हमारे बड़े भाई आदरणीय चौधरी राकेश टिकैत जी, BKU के महासचिव बहुत ही बुद्धिमान चौधरी युद्धवीर सिंह जी, रणधू सिंह मान जी, सरदार रणधू सिंह मान जी, और यहाँ बैठी सारी किसान सरदारी, आप लोगों को मैं हाथ जोड़कर सिर झुकाकर नमन करता हूँ। साथियों, बुजुर्गों, रहबरे आजम दीन बंधु सर छोटू राम कहा करते थे, ऐ बोले किसान मेरी दो बात ले मान, एक बोलना ले सीख, दूसरा दुश्मन ले पहचान। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज हमने बोलना भी सीख लिया और दुश्मन भी पहचान लिए। बोलना तो इसलिए सीख लिया, आज आप लोगों की आवाज पूरे वर्ल्ड में बुलंद है। ऑस्ट्रेलिया हो, अमेरिका हो, कनाडा हो, हर जगह आप लोगों के लिए धरने हो रहे हैं, हर जगह आप लोगों के लिए प्रदर्शन हो रहे हैं।
की जमीनों को बचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे सुना। और मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आप लोगों से नारे लगवाना चाहूंगा। नारों की आवाज इतनी तेज होनी चाहिए, ये संसद में बैठे लोगों के कानों में पड़े ये आवाज सीकरी बॉर्डर की वीर भूमि से आ रही है। महाराजा रणजीत, सर छोटू राम, सर छोटू राम, चौधरी चरण सिंह, बाबा महेंद्र सिंह टके, बाबा महेंद्र सिंह टके, किसान एकता, किसान एकता, हमारा भाईचारा, जो बोले सो निहाल। बहुत बहुत धन्यवाद पहलवान का। इस लड़ाई में 3 शक्ति लड़ रही, एक तो पहलवान, एक जवान और एक किसान। और ये तीनों शक्ति जीतेंगी जीतेंगी जीतेंगी। साथियों, अब हमारे बीच में पूरे देश के किसानों की दिल की धड़कन, जिसने पूरी बीजेपी सरकार के जाड्डा चढ़ा रखा, जाड्डा चढ़ा रखा है, एक बयान दे के है सारे देश की सरकार अलग लग गया है। एक क्यों आगे बारे में छोटा सा बयान दे दिया था प्रधानमंत्री ने, आगे क्यों आगे आग लगा देंगे। एक फसल हमने खराब करनी पड़ सका है, लोगों ने काची बाणी शुरू कर दी। कई साथी एक में है अगर गलत भाई, और मैं तो लगूं सरकार के थोड़ा ज्यादा चढ़ना चाहिए। 20-30 किले भाई होंगे, क्या बात होगी। लेकिन सरकार को इस बात का जरूर पता चल गया, जिस बच्चे की तरह जिसको फसल को पाला है किसान, बच्चे के समान पाला है फसल ने, उस कच्ची फसल के ऊपर अगर हवा चला सके न, जैन प्रधान जी ने, रल्तू मानसा जी ने, राकेश टिकैत जी ने, युद्धवीर सिंह रावत ने हमारे किसानों को यह कह दिया अब इस दिल्ली में भी बहा दो। सरकार को यह सारा जाना जरूरी था। सरकार के कान हुए खड़े नहीं होंगे, सरकार का यह सारा जाना जरूरी था। एक अनुरोध मैं करूंगा भाई, कल के एमपी के ऊपर अपने अपने ट्रैक्टर लेके टिकरी धरने पर केएमपी आपके पीछे धरने से 2 किलोमीटर दूर 5 घंटे का इंतजाम करना है। सारे साथी अपने ट्रैक्टर लेके पहुंचोगे ना 10 बजे। सारे साथी बिल्कुल आराम तय, शांति तय, संयम तय, क्योंकि टिकरी धरने का एक रिकॉर्ड बनवा गया है। इस जितना संयम और शांति से जो किसान बैठा है, पूरी दुनिया में इतना संयम किसान में नहीं है। और आपका धरना इस लड़ाई को जिताएगा और निश्चित तौर पर हम जीतेंगे। अब मैं अनुरोध करूंगा मेरे बड़े भाई राकेश टिकैत जी से एक बार तालियां बजाकर जोरदार स्वागत करते। तालियां रुकनी नहीं चाहिए। हरियाणा नहीं, पूरे देश और यूपी नहीं, पूरे देश के अंदर जिन्होंने किसान करण गिरा दी, मेरे बड़े भाई राकेश टिकैत जी। किसान एकता, किसान एकता। आदरणीय सम्मानित मंच अध्यक्ष रणधीर सिंह मानसा जी, जो बहुत क्रांतिकारी आदमी, जब वहां पे मीटिंग हो तो कम बोलते हैं लेकिन बिल्कुल ठोक कर लाठी के दम पर। तो इनका भी अध्यक्ष जी का भी यहाँ पे मान सम्मान है। यहाँ पे आए, हमको रास्ते में मिले एक मीटिंग में, मगर जी चलो। सभी किसानों, नौजवान साथियों, मेरी माताएं बहनें और पत्रकार बंधु, यहाँ पे विकास भाई है, बहुत मेहनती, बुद्धि भी है। यहाँ पे मान साहब है जोगिंदर मान, जो बहुत क्रांतिकारी, इनके पिताजी, उनके साथ में काम करने का, घासीराम नैन जी के साथ में काम करने का मौका मिला। और 2-3 साल पहले जब एक्सपायर हो गए, उससे 1 साल पहले वे घर पे गए मुजफ्फरनगर में।
सर्दी के मौसम में हमने कहा जी गर्म पानी करवा दे ना, ठंडे नहीं नहाएंगे, गर्म पानी करवा के कोई आंदोलन हो जाएगा। मतलब घर पे कोई आंदोलन नहीं था, एक मीटिंग में गए, मतलब बहुत कड़े आदमी, कड़क आदमी, बहुत आंदोलन में लड़े। तो ये सारे साथी यहाँ पे हैं, संयुक्त मोर्चे की टीम यहाँ पे है। एक भाई और है, कौन सा? परसोत्तम। और वो सारे ही हैं, जितने भी जिम्मेदार लोग हैं सब हैं यहाँ पे। युद्धवीर सिंह जी बहुत जानकारी इन्होंने आप लोगों को दी। 10 महिलाएं हमारी बहनें यहाँ पे हैं। देखो मुद्दा ये है कि जितने बड़े बड़े लंबे धरने चल रहे हैं, कोई एक आदमी अगर ये समझ ले कि मैं पैदल वहां से उतरकर मैं पूरे धरने पे को पैदल चल सकता हूं, उसमें मिलने का नहीं कि वो किसी से मिलने का, वो पैदल नहीं चल सकता। 22-22 किलोमीटर लंबे धरने हैं। वो टेंट उसके गिरवाने की जिम्मेदारी दे देगा, आप टेंट को गिर लो या अपने किसी लोग से मिल लो, वो ये काम नहीं कर सकता। और इन धरनों को बताया जाता है कि जी धरने उठ गए, दोपहर में सड़कों को दिखाया जाता है कि जी धरने उठ गए, क्योंकि कुछ चैनल इसी काम पे लगे हुए हैं। आप उन पे ना जाने की जरूरत है। उन पे हमने गांव के लोगों को बता दिया कि चैनल अगर आपके बारे में गलत चीज दिखावे तो उसको सही मानना, उसकी बात मत मानना। लड़ाई बहुत बड़े व्यापारी से है, उसने चैनलों को भी खरीद लिया। देश में व्यापार करना चाहता है रोटियों पे, भोजन पे, रोटियों को तिजोरी की वस्तु बनाना चाहता है, अनाज कोठरी और तिजोरी में बंद करना चाहता है, भूख कितनी लगेगी उसके आधार पे कीमतें तय करना चाहता है। तो ये सरकार बड़े व्यापारियों की सरकार आ गई। अगर सरकार किसी पार्टी की होती तो समझौता हो जाता। पहले भी सरकारें रही हैं, जब भी आंदोलन हुए तो सरकारें बातें करती थी, लेकिन ये पहली सरकार देखी कि ये छोड़ दिया और एक आधे रास्ते अगर दिल्ली के खुले हुए थे वे भी रास्ते बंद कर दिए। तो ये सरकार नहीं हो सकती। ये व्यापारी हैं, पक्के व्यापारी हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां सरकारों के बीच में घुस गई। ये लुटेरे हैं, देश को लूटने आए हैं, और देश को लूटने से बचाने के लिए, क्योंकि कर्मचारी नहीं आए, दूसरे और विभाग नहीं आए, दुकानदार नहीं आए, कर्मचारी पिटते रहे, दुकानदारों पर अत्याचार होता रहा। इनका जब गांव की तरफ हो गया तो इनकी जो लगाम है वो गांव के लोगों ने, किसानों ने इनकी लगाम थामी। इनका मुकाबला करना पड़ेगा डट के। अभी आंदोलन कितना लंबा चलेगा इसका वो भी कोई नहीं है कि कितना लंबा चले। इस आंदोलन को लगा के चलना कि सर्दी तक आंदोलन चलेगा। ये आपका गर्मी जागी, बरसात जागी, आगे सर्दी आएगी। और वो भी इस आधार पे कह रहे कि गांव के लोगों की एक कहावत है, जब मेले भरते थे बड़े बड़े मेले, पिछली बार जयपाल खड़े हैं ना गंगा जी पे, टिकरी पे, जयपाल को अगर उसमें कोई रल जाता था तो ये कहते थे कि रला हुआ आदमी जो बच्चा रल गया वो अगले साल मेले में जरूर आएगा। तो सरकार सर्दी में रली तो अगले साल सरकार सर्दी में ही मिलेगी। ये कहावत जो बुजुर्गों ने कही है वो झूठी नहीं हो सकती। आपको हौसला 1 साल का रखना पड़ेगा, लंबा भी चल सके, लेकिन आपको तैयारी 1 साल की रखनी पड़ेगी। इन्हीं टेंटों में आपको लौटना पड़ेगा, अपने कूलर की व्यवस्था करनी पड़ेगी। बरसात आएगी तो बरसात की व्यवस्था होगी, आगे फिर सर्दी आएगी। जो 40 लोग हैं हमारे, उन साल भी बहुत लोग हैं, वे पूरे देश भर में जा रहे हैं। पूरे देश की जनता आपके साथ में है। वो चाहे दुकानदार हो, जो छोटा दुकानदार है, जो गांव में दुकान करता है, जो शहर में दुकान करता है, उसने कहा जी नाश हो गया हमारा, हमारी जान बचा दो। वो एक आदमी, एक दुकानदार 100 लोगों को उधार सामान देता है,
अगर शहर में 2 मॉल खुल जाएंगे तो पूरा का पूरा शहर का जो दुकानदार है वो खत्म हो जाएगा। जो छोटी स्मॉल इंडस्ट्रीज है वे बर्बाद होगी हमारी, वे लोग कहां जाएंगे। जो साप्ताहिक बाजार है वे बाजार खत्म होंगे। 4.5 करोड़ लोग हैं वे जो साप्ताहिक बाजार में अपना गुजारा बसर करते हैं, जिनके पास में बिजली का कनेक्शन नहीं है, जिनके पास में दुकान नहीं है, वे सस्ता माल खरीदते हैं तो जनता को सस्ता माल देते भी हैं पब्लिक को। बहुत लोग उन्हीं बाजारों पर निर्भर हैं। बड़ी कंपनियों की नजर उन्हीं बाजारों पर है कि जो खुदरा व्यापार है इस पर कब्जा करो, देश को बेरोजगार बनाओ, नौजवानों की नौकरियां छीनो और किसान की जमीन छीनने का काम और षड्यंत्र वो चला हुआ है। हमारे कई सवाल थे भारत सरकार से। एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस वो देने को तैयार नहीं है अभी सरकार। उसने कहा कि कंपनियों को बड़ा नुकसान हो जाएगा अगर हमने खोल दिया, उनको महंगे में खरीदना पड़ेगा। हमारे लोगों ने कहा भाई महंगे खरीदना पड़ेगा तो हमारा जो डिफरेंस है वो सरकार दे दे। भाई आप उसका कानून बना दो, या तो सरकार खरीदे। सरकार नहीं खरीदती तो कोई व्यापारी कोई कंपनी खरीदती है तो उसको खरीदे। अगर उनकी ज्यादा चिंता है तो डिफरेंस आप सरकार उसको वहन कर ले, लेकिन अभी किसी चीज पे तैयार नहीं है। ये लड़ाई लंबी चलनी पड़ेगी। 3 कानून है वे वापसी नहीं होंगे तो घर नहीं जाएंगे। ये पूरा नारा उसी दिन लग चुका था। 3 बिल वापसी होंगे, एमएसपी पे कानून बनेगा, अपने फसलों को हम एमएसपी से कम पे नहीं बेचेंगे। ये हो गया है तय कुछ जगह। आगरे के अंदर अभी 3 दिन पहले एक किसान का गेहूं की फसल लेकर गया, उसका रेट लगाया 1600 रुपया क्विंटल। उसने कहा कि एमएसपी से कम पे नहीं दूंगा, 1975 से कम पे मैं अपना गेहूं नहीं बेचूंगा। उसने रोड़ा रुपा करा, अधिकारी आए तो उसका उसी रेट पर उसकी खरीद हुई। मंडी का मतलब पूरे देश में मंडी का मतलब एमएसपी नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश और दूसरी जगह तो मंडियों में उसके नीचे पे खरीद होती है। पंजाब और हरियाणा को छोड़ देंगे, और वो भी 2 फसलों को। उस साल तो अगर मक्का की फसल है, बाजरे की है तो वो सस्ते में बिक्री। तो जब ये कानून बन जाएगा तो उसके नीचे पे फसल नहीं बिकेगी। ये आंदोलन है। 3 बिल वापसी होंगे, ये आंदोलन है। बिजली अमेंडमेंट बिल 2020 उस पर सरकार ने कहा कि हम इसको ले लेंगे वापसी, लेकिन कोई कागज पत्तर उसका भी नहीं है। इनमें समझौता नहीं होता तो समझौता उसमें भी नहीं होता। अगर किसी के पास में 2 पशु होंगे तो कॉमर्शियल कनेक्शन उसको देना पड़ेगा अपने घर पे ही। बीज कानून आ रहे हैं, इसके अलग भी बहुत कानून आ रहे हैं। बीज विधेयक जो बिल है वो आ रहा है। बीज पुलिस बनेगी, वो देखेंगे खेत में क्या पूरा। अगर कोई किसी कंपनी का बीज आपके खेत में निकल गया तो मुकदमे दर्ज होंगे। पंजाब में ये हुए भी हैं। आलू की किसी ने वैरायटी लगा दी गुजरात में, उसके ऊपर मुकदमे दर्ज हुए। 10 साल पुराना ट्रैक्टर अब आप नहीं चला सकते। ये देश में कानून आ गया है, एनजीटी का कानून है ये, कि 10 साल पुराना पंपिंग सेट, गाड़ी और ट्रैक्टर अब आप नहीं चला सकते। आप इलीगल रूप से उसको चला रहे हैं, आप उसको बेच नहीं सकते। उससे कोई एक्सीडेंट कोई हो जाए तो उसका इंश्योरेंस नहीं है। तो कितने लोग होंगे कि 10 साल में ट्रैक्टर बदल देंगे। जो सारे कानून आ रहे हैं ये खेती को छीनने के कानून है। आपकी जमीनों पे उनकी नजरें हैं। या आपको भाव ना दे, इस तरह के कानून लगाते कि किसान अपनी खेती बाड़ी छोड़कर ये कंपनी को दे दे। वो कौन सा फार्मूला है कि हम अपने खेत में खुद काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, हमको नुकसान है। बड़ी बड़ी कंपनी आएगी, उनके बड़े बड़े अधिकारी आएंगे, वे कर्मचारी वे खेती में काम करेंगे, उनको फायदा होगा। हमने सरकार को कहा है कि मास्टरों से हमको भी मिलवाओ,
जो खेती के जो मास्टर हैं, जो गणित के टीचर हैं, उनसे हमको भी मिलवा दोगे, कैसे लाभ होगा? वो तो कहते हैं जी कानून से लाभ बहुत होगा। भाई कौन आदमी है वे? हमको भी मिलवा दो, जो टेक्नोलॉजी हम उसकी जानकारी कर लेंगे। अभी लड़ाई लंबी होगी, सवाल बहुत हैं। सरकार मिल नहीं रही, सरकार पिछले 1.5 महीने से गायब है, सरकार दिल्ली छोड़कर कहीं भागी। और ये पता चला कि जब गदड़ के दिन आते हैं ना, वो खेत छोड़ के गांव की तरफ को जाता है। सरकार भी दिल्ली छोड़ के गांव की तरफ को जा रही, गांव वाले लाठी लेकर बैठे, न सरकार दिल्ली में है न सरकार गांव में है। सरकार कहां गई? सरकार गई है बंगाल। बंगाल में भी हमारे लोग जा रहे हैं, उर्दू मानसा जी जा रहे हैं अपना लठोड़ा लेकर बंगाल में भी जाएंगे। सरकार को बंगाल से भी जाएंगे, उनको जाना पड़ेगा बंगाल से भी। पूरे देश में जाएंगे, 40 के 40 लोग जाएंगे, इनके साथ में हिंदुस्तान भर के और लोग जाएंगे, अपनी बात बताएंगे कि फसलों के रेट नहीं मिल रहे, स्वामीनाथन वाली कमेटी की रिपोर्ट लागू नहीं हुई, देश को लूटने आगे, देश में लुटेरे आगे हैं, इन लुटेरों को भगाना पड़ेगा। और भगाने का जो तरीका है वो सब आप लोग जानते हैं कि जब लुटेरा घर में आता है, जब चोरी करने आता है, तो पाठ पढ़ने से नहीं हो जाएगा, वो लठोरी से जाएगा, लठोरी से उससे जाएगा वो। तो बड़ी बड़ी कंपनियां आपकी जमीनों पर नजरें गड़ाई बैठी है। आपको सतर्क रहना है। इस तरह का जो आंदोलन है, ये पहली बार इतना बड़ा आंदोलन देश में चला है। और 100 दिन इस आंदोलन को हो गए, 100 दिन। बहुत हिम्मत की बात है आप सब लोगों की। गेहूं कटाई का टाइम आएगा, उस टाइम पे कमेटी अपने गांव में बना लेना कि जो किसान यहां पर रहेगा उसके खेत का नुकसान ना हो। ये कमेटी आपको बनानी पड़ेगी। सरकार तलाश में है कि किसान गेहूं काटते अपने खेत में जरूर जाएगा। आपकी सबकी जिम्मेदारी बनती है कि जो लोग यहाँ पे हैं उनके खेत की कटाई होती रहे, आंदोलन भी चलता रहे, और ये देश में मीटिंग भी चलती रहे। फैसला एक दिन वो होगा कि फैसला आपके पक्ष में आएगा, किसान की जीत होगी, और सम्मान के साथ में किसान अपने घरों को वापस आएगा। सरकार को भी कहा है कि आपने जो गलती और जो पाप करा है, आपने जो सरदार कौम के साथ में जो गद्दारी करी है, आपको माफीनामा है कि आपको अमृतसर के गुरुद्वारों में, गुरु घर में आपको जाना होगा, माथा टेकना पड़ेगा आपको। तो अपनी तैयारी करो। और यहाँ पे जितने भी हमारे संयुक्त मोर्चे के लोग हैं, इस आंदोलन को, इस मंच को बढ़िया तरीके से आप चला रहे हो। पूरे आंदोलन, पूरे मंच आपके चले हुए। यहाँ हम भी दूसरी तीसरी बार यहाँ पे आए, आते हैं, इतना लंबा मंच है, आ ही नहीं सकते यहाँ तक, घूम फिर कर आना पड़े। तो आएंगे, अभी आगे जाके 1-2 जगह बैठेंगे, चाय पिएंगे। आपको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय सिंह बॉर्डर, जय तिगरी बॉर्डर, जय ढाका बॉर्डर, जय गाजीपुर बॉर्डर। धन्यवाद। जय संयुक्त मोर्चा किसान आंदोलन जिंदाबाद। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं। पिछले 10 सालों से अलीगढ़ की नंबर 1 कोचिंग क्लासेस जो हजारों बच्चों को अब तक प्लेसमेंट करा चुकी है। यहाँ UPSI, यूपी पुलिस, लेखपाल, रेलवे, बैंक, TET, SSC, CGL, GD, MTS और कई अन्य कोर्सेज कराए जाते हैं। यही नहीं, अब आ रहे हैं ठाकुर द्वारा मुरादाबाद की स्टेनोग्राफर फैकल्टी के साथ डायरेक्टर राज ठाकुर द्वारा दी कौटिल्य कंपटीशन क्लासेस। पता मीरा कॉम्प्लेक्स, एटा चुंगी, GT रोड, अलीगढ़।
संपर्क करने के लिए डायल करें 8535022214 6397847915। आरके एजुकेशन स्कूल, जहां एक अच्छे भविष्य बनाने के साथ साथ आपको अनेक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। एक ऐसा स्कूल जहां आप पाएंगे स्मार्ट क्लासेस, प्रोजेक्टर क्लासेस, स्विमिंग पूल, वाईफाई कैंपस, इंडोर आउटडोर गेम्स, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, हरी भरी प्रेमिसेस और भी बहुत कुछ। पता दिल्ली रोड, सिकंदराबाद, बुलंदशहर।